हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए तो हम लोग 11th का आज लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन हम लोग वेक्टर एडिशंस देखे थे, है ना, ट्रायंगल लॉ से देखे थे और उसमें हम लोग स्पेशल केसेस देखा था और एक क्वेश्चन आप लोग को दिए थे होमवर्क के लिए, तो वो बहुत आसान था जो कि कर लिए होंगे, है ना। चलिए तो हम लोग आज जो है सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन देखेंगे, है ना। चलिए तो हेडिंग दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशंस वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो है लिखिएगा वेक्टर एडिशन इज, एक होता है कम्यूटेटिव और एक होता है एसोसिएटिव। तो पहले कम्यूटेटिव लिखते हैं, जिसमें दो वेक्टर्स की बात करेंगे। इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट इज ए प्लस बी वेक्टर अगर है तो इसको आप बी प्लस ए भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सेम है ना। आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सेम चीज़ है ना। ये होता है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, कैसे है इसको समझते हैं, है ना। चलिए तो देखो, इसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं, है ना। इसका डायग्राम देखो, डायग्राम से समझना है, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है ना। ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? दिस इज ए प्लस बी। ओके, तो हम लिख लिए यहाँ पे, इसका नाम दे दिए ओ, इसका नाम दे दिए ए और इसका नाम दे दिए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर, या फिर ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी। ठीक है, या नहीं तो इस चीज़ को नहीं भी लिख सकते, इसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये ओ बी जो है ना, यही है आपका ए प्लस बी, इसको आप लोग लिख के रख लीजिएगा, है ना। इसको आप लोग इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर से हम लोग देखते हैं, इस वेक्टर को उठा के यहाँ लाते हैं, देखो दिस ये वेक्टर बी है और इसको उठा के यहाँ लाते हैं, दिस ये वेक्टर ए है। अब यहाँ पे ओ ए बी, इसका नाम क्या दे दें? इसका नाम हम सी दे देते हैं, है ना। अब देखिए 9, यहाँ से फिर से ओ सी प्लस सी बी इक्वल टू ओ बी। ओ बी क्या है? फिर से ए प्लस बी ही हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा, यहाँ पे ए प्लस बी था, यहाँ पे बी प्लस ए है, क्योंकि ओ ए देखिए बगल में हम लोग लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। आप लिख सकते हैं यहाँ पे ओ ए जो है ना आपका, ये आपका वेक्टर ए है ना, और ए बी जो था ये वेक्टर आपका बी था, है ना, और ओ बी जो है ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। और इधर से अगर देखें तो इधर से आप ओ सी जो था ये वेक्टर बी था, और यहाँ पे ओ सी बी जो था वो वेक्टर ए था। तो इस तरह से ये ओ सी प्लस सी बी, कहने का मतलब बी प्लस ए, ये क्या है? बी प्लस ए, और ये क्या है? ओ ए प्लस ए बी। तो ये क्या है आपका? ए प्लस बी। बगल में लिख सकते हो ए, और ये क्या है? बी, और ये क्या है? ओ सी, ये है बी, और ये क्या है? ए। तो क्या देखे आप? ओ बी यानी दोनों में सेम कंडीशंस। तो फाइनली हम लिख सकते हैं, यानी फाइनली देख रहे हैं कि यही वाला लाइन आपका आ रहा है। फाइनली फ्रॉम 1 and 2
है ना, 1 and 2 लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ सी प्लस सी बी, दैट इज ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। दिस यही तुमको प्रूफ करना था, यानी कम्यूटेटिव। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव। ऐसे समझने की बात है, कोई खास चीज़ नहीं, सब प्रूफ नहीं पूछा जाता, ऐसे बता दिए, नोट कीजिए। तो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखिएगा। दूसरा नंबर, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। इसमें 3 वेक्टर की बात करेंगे हम लोग, एसोसिएटिव, है ना, एसोसिएटिव। इसका मीनिंग ये होगा कि वेक्टर ए प्लस बी, अब बाहर में लिख लीजिए सी इक्वल टू ए प्लस, अंदर में लिख लीजिए बी प्लस सी, ये दोनों सेम चीज़ है। डायग्राम से समझते हैं हम लोग, है ना, डायग्राम से। इसका प्रूफ नहीं है, ऐसे समझने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे होगा ये, इसमें ए प्लस बी को एक साथ रखे हैं और इसमें बी प्लस सी को एक साथ रखे हैं। देखो यहाँ पे, जैसे कि देखिए वेक्टर ए हो गया ये, है ना, और ये एक वेक्टर बी हो गया और ये एक वेक्टर सी मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन से यहाँ पे अब देखो पहला क्या है, ए प्लस बी को एक साथ रखा है, तो ए प्लस बी को एक साथ जब रखे हैं तो इन दोनों को मिला देंगे, तो ये क्या हो गया आपको, ए प्लस बी। अब देखिए आपके पास जो वेक्टर फाइनली बचा है उसमें क्या बचा आपका, ए प्लस बी, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे लिख दिए हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। फाइनली हम लिख सकते हैं दिस ए प्लस बी और दिस सी। फाइनली अगर हम देखें तो इसका रिजल्टेंट ये आएगा और ये दोनों एक साथ था, इसलिए ए प्लस, थोड़ा अच्छा से लिखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यही है आपका, है ना। अगेन फिर से देखिए, ये तो देख लिए, इधर से देख लिए कि ए बी प्लस सी को किया तो ए प्लस बी प्लस सी, पहला वाला सिचुएशन कंप्लीट हो गया, है ना, फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। ये क्या है आपका, बोलो तो ये LHS वाली बात है, क्या है, LHS वाली बात है। अब देखते हैं आगे, अब क्या है, ए को अलग रखा गया है। अब यहाँ पे देखो, ये मान लीजिए ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है ना, ये आपका सी है। अब ए को अलग रखा गया है और बी प्लस सी को लिया गया है पहले उसमें, तो बी प्लस सी, यहाँ पे एक रिजल्टेंट ऐसा कुछ आएगा, ये क्या है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी प्लस सी। अब देखिए ए प्लस दिस, इसको फिर से अगर हम अच्छा से लिखेंगे ये कुछ ऐसा होगा, ये है ए और यहाँ जो कुछ लिखा गया है ऐसे, दिस इज बी प्लस सी, तो टेल हेड, इसका जो रिजल्टेंट आएगा फाइनली वो कुछ ऐसा आएगा और ये होगा आपको ए बाहर में है प्लस बी प्लस सी, ये आएगा, ये आपका RHS है। तो जो बच्चे समझने वाले हैं वो लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। इसमें नामकरण भी कर सकते हो, O A B C स्मॉल में करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम डायग्राम से समझा दिए 2 बार करके। चलिए ठीक है, नोट कीजिए। तो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों लोग को फॉलो करता है।
एसोसिएटिव में 3 वेक्टर की बात करेंगे, कम्यूटेटिव में हमेशा 2। मैथ में ये सब पढ़ाया जाता है ना। चलो ठीक है। फाइनली तीसरा प्रॉपर्टीज जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, है ना, उसको लिख लीजिएगा, लेकिन है ना, इसमें लिख लीजिएगा तीसरा वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। इसका मतलब ये हुआ दैट इज लैम्डा, ये कोई रियल नंबर है, कांस्टेंट है मान लो, a प्लस बी है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हो, लैम्डा वेक्टर a इंटू लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, इसी को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लाइन्स। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वेक्टर को अगर आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा दिस, तो इसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। नोट कीजिए। इस तरह से इसके 3 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, तीनों को ही ये फॉलो करता है ना। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चंस पे उतरते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चंस पे हम लोग पहुंचते हैं। हमने पिछले दिन देखा था वेक्टर एडिशंस, है ना, और उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं किए हैं जो अभी करने वाले हैं ना। चलो अच्छे क्वेश्चंस करेंगे अभी, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करेंगे, है ना। 2 वेक्टर जो कि डिफरेंट एंगल पे, उसको सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चंस, एक सर्कल बना लेते हैं, है ना। एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, और ये O है और ये A है, B है और ये C है ना, OABC, ठीक है। चलिए इसको हम लोग C और इसको B मानते हैं। ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, और रेडियस R है ना। रेडियस ऑफ सर्कल इज R, देन फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ OA, OB एंड OC वेक्टर। ये तीनों का रिजल्टेंट आपको निकालना है ना। ये क्वेश्चन है, पॉज करके आप लोग बना सकते हो। ठीक है, देखिए सॉल्यूशंस। फिर से हम बना दिए यहाँ पे दिस OA, दिस OC, है ना। ए कर लो, इसको C कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और दिस OB, दिस इज 45, दिस इज 45, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लिए OA और इधर कर लेते हैं OC, ठीक है। ये OA और इधर OC, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, और दोनों ही का मैग्नीट्यूड कितना है, R। तो इसका रिजल्टेंट होगा बीचों बीच जाएगा इस तरह से, और इस रिजल्टेंट का जो नाम होगा, ये रिजल्टेंट जो होगा ये हो जाएगा आपको, इसको हम लोग R1 कर लेते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा √R² प्लस
कोस 90 आएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया आपको √2r² या फिर r√2 किधर होगा तो अलोंग वेक्टर OB। नाउ फाइनली आपका कुछ ऐसा हुआ कंडीशंस, यानी कि ये है और आपका रिजल्टेंट कुछ ऐसा था, है ना, कुछ ऐसा था। रिजल्टेंट आपका इधर है R1 और इसी डायरेक्शन में आपका OB भी है, इसीलिए फाइनल जो रिजल्टेंट होगा R" ले लिए हैं, ये हो जाएगा आपको R1 प्लस OB या फिर R1 कितना बाबू r√2, इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, है ना, मैग्नीट्यूड की बात करें तो r√2 प्लस R, फाइनली लिख सकते हो r√2 + 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बीचों बीच जाएगा, 90 डिग्री पे है तो नोट कीजिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव SCB का है ना। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड B, है ना, मेक्स एन एंगल अल्फा विथ x एक्सिस एंड बीटा विथ y एक्सिस, है ना, ऐसा कुछ है, बीटा विथ y एक्सिस, है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हो अल्फा विथ A कर लीजिए, एक्सिस का है के लिए दे रहे हैं, है ना, अस्सी बार में AB ही दिया हुआ है। बीटा जो है B से बना रहा है ना, बीटा जो है B से बना रहा है। ठीक है, आपका यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं 3 ठो, इसको आपको बनाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चंस है वेक्टर के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, इसको थोड़ा सोच समझ के ही बनाया जा सकता है, कोई तरीका नहीं है ना। चलिए, पहला नंबर ऑप्शन है अल्फा से ग्रेटर देन बीटा है, दूसरा नंबर ऑप्शन है अल्फा से ग्रेटर देन बीटा है इफ A से बड़ा होगा B, इफ A से बड़ा होगा B। सी नंबर ऑप्शन है अल्फा से ग्रेटर देन बीटा, यहाँ पे है इफ A ग्रेटर देन B। और डी नंबर ऑप्शन है आपका अल्फा लेस देन बीटा इफ A = B। ये 4 ऑप्शन है ना। इसमें आप लोग को बनाना है, सोचना समझना है। चलिए पॉज करके आप लोग सोच समझ लेना, फिर देखना सॉल्यूशंस। मान लेते हैं ये A वेक्टर है और ये मान लेते हैं B वेक्टर है। ठीक है, एक है A और एक है B, मान लिए। इसका जो रिजल्टेंट है, मान लेते हैं रिजल्टेंट कुछ ऐसा है ना, रिजल्टेंट कुछ ऐसा है। ये इसके साथ अल्फा बना रहा है और इसके साथ बीटा बना रहा है। देखो बाबू, जब 2 वेक्टर की बात हो रही है ना, 2 फोर्स की बात हो रही है ना, तो 2 फोर्स अगर लगेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में और दोनों बराबर होगा तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा। रिजल्टेंट किधर जाएगा? बीचों बीच। ऐसा कुछ है सिचुएशंस। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, ये 90 डिग्री पे है, तो बीचों बीच जाएगा। तो दोनों से एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री होगा दोनों के बीच का, तो बीचों बीच जाएगा। तो एंगल इधर से भी 45, इधर से भी 45 होगा, यानी अल्फा = बीटा हो जाएगा। अगर
ये नीचे वाला क्या है ए, अगर ये ज़्यादा होगा ये कम होगा तो ये बीचों बीच नहीं जाने देगा, ये अपने तरफ झुका लेगा, अपने तरफ झुका लेगा, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला सिचुएशंस, इफ ए इक्वल टू बी, अगर दोनों बराबर होगा देन अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। और सिचुएशंस कुछ ऐसा होगा, ये ए होगा, ये बी होगा और ये रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा, ये अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा और ये बीटा बीचों बीच जाएगा। और अगर बी, इफ ए बड़ा होगा बी से, देखो यहाँ पे ये है आपका ए, देख के भी लग रहा है बड़ा, है ना। ए अगर बड़ा है बी से तो ये अपनी तरफ खींच लेगा, किधर खींच लेगा, ये अपनी तरफ, ये बीचों बीच नहीं जाने देगा, ये अपनी तरफ खींच लेगा रिजल्टेंट को। तो ये है अल्फ़ा और ये है बीटा, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर ए बड़ा हो गया बी से तो यहाँ पे सिचुएशंस क्या हो गया, ए अगर बड़ा हो गया बी से तो सिचुएशंस ये हो गया कि अल्फ़ा से बड़ा हो गया बीटा, उल्टा हो गया, अल्फ़ा से बड़ा हो गया बीटा। और तीसरा सिचुएशंस ये होगा, है ना, तीसरा सिचुएशंस ये होगा, तीसरा क्या बच गया है, इफ ए से बड़ा हो गया बी देन बी बड़ा हो गया, देखो बी को बड़ा कर दिया और ए को हम छोटा कर दिया, तो अब बीचों बीच नहीं जाएगा, ये इसके तरफ चला जाएगा रिजल्टेंट। तो ये अल्फ़ा और ये बीटा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर बी बड़ा है तो बीटा छोटा हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा। ये तीन सिचुएशंस होते हैं, अगर बराबर होगा तो बीचों बीच जाएगा, अल्फ़ा बीटा बराबर होगा, अगर ए बड़ा होगा तो अल्फ़ा छोटा होगा, और अगर बी बड़ा होगा तो बीटा छोटा होगा। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन चूज कर लीजिए, अल्फ़ा लेस देन बीटा। क्या है, अल्फ़ा लेस देन बीटा, अगर ए बड़ा है बी से। दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, आंसर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, एक बार दो बार तीन बार आप लोग रफ करके समझना, ठीक है, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। एडिशन हम लोग सीख लिया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखा, है ना। अब हेडिंग दीजिए सब्सट्रैक्शन, है ना, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, इस तरह से। सब्सट्रैक्शन देखो कोई खास चीज नहीं है, देखिए जैसे कि a माइनस बी करेंगे, दिखने से लग रहा है सब्सट्रैक्शन है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस माइनस बी, एक ही चीज़ है ना, यही चीज़ तुमको करना है। अब तुम खुद सोच सकते हो, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना, ये हम लोग पहले पढ़ लिए, है ना, ये हम लोग पहले पढ़ लिए, ठीक है। क्या हम लोग पढ़ लिए हैं, तो एडिशन सीख लिए हैं। और निगेटिव वेक्टर का मीनिंग समझते हो, अगर ये ए वेक्टर है, अगर ये ए वेक्टर है, ये ए है, तो कहेंगे माइनस ए क्या होगा, कुछ नहीं करना, डायरेक्शन को पलट देना है। कोई भी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर होता है ना, वो सेम वेक्टर होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से, तो फाइनली इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम ए इज सेम एज एडिशन ऑफ निगेटिव वेक्टर ऑफ बी विथ ए। कहानी खत्म। निगेटिव को हम लोग उसमें से माइनस कर दिए, है ना, यही है खास, और कुछ खास है नहीं इसमें। अब चलिए इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। अब एडिशन ही सीखना है ना। चलो, तो एक वेक्टर ले लिए हम ए, क्या ले लिए, ए, और दूसरा वेक्टर ले लिए
बी, और दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। अब हमको करना ए माइनस बी, तो कुछ नहीं करना है बाबू, हमको ए माइनस बी करना है ना, तो इसको पलटा दो, पलटा के थोड़ा आगे बढ़ा दो, ये हो गया माइनस बी। कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो ना, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं आप, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी ला सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्यों लाए? क्योंकि दोनों का टेल को एक करना था, इसीलिए। अब जो इन दोनों वेक्टर के बीच का, अब एक वेक्टर ए हो गया, एक माइनस बी हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा, ये इन दोनों के बीच का एंगल हो गया, है ना। अब इस वेक्टर को अगर हमको ऐड करना हो तो इस वेक्टर को उठा के हम ये यहाँ पे ला सकते हैं, ये दिस इज माइनस बी। अब देखो टेल हेड, अब इसका रिजल्टेंट भी निकाला जा सकता है, कैसे? दिस इज ए माइनस बी, यही आपका रिजल्टेंट है ना, इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जितना एंगल बना रहा है, इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छी तरह से लिख दे रहे हैं, कचरा ना हो। ये वेक्टर ए है, और ये जो एंगल बना रहा है दिस इज अल्फ़ा, और ये जो एंगल बना है ये 180 माइनस थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है, यही है, और तो कुछ है नहीं। तब हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्या करना है? ए में से बी को घटाना है, कहने का मतलब ए में माइनस बी को जोड़ना है, बाद बाकी जितना चीज़ जानते थे सब चीज़ सेम टू सेम होगा। एंगल यहाँ पे हो गया 180 माइनस थीटा। नौ रिजल्टेंट जो आएगा बाबू, इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और ये जो आएगा कुछ ऐसा होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, है ना, ये हो जाएगा। इसको अच्छा से लिखते हैं, इसका ज़रूरी है ना, अच्छा से लिखिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, है ना, इस चीज़ को लिखिए। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, ये होता है माइनस कॉस थीटा, है ना, ये होता है। इस तरह से जो आपका ए माइनस बी था रिजल्टेंट, वो आगे आपको डायरेक्ट रिजल्टेंट ही लिखे, ए माइनस बी लिख के क्या फ़ायदा, वो तो हमको पता ही है ए माइनस बी है ना, तो डायरेक्ट हम रिजल्टेंट लिख रहे हैं। रिजल्टेंट ये आ गया आपको कितना आ गया बाबू, बोलो? √100, गड़बड़ा जा रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लेते थे, और यहाँ पे माइनस 2ab cos थीटा ले रहे हैं, इतना ही डिफरेंस है बाबू, है ना, सब कुछ सेम है, और वहाँ पे माइनस कर लिए। कैसे कैसे किया समझ में आ गया होगा। एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है, इस तरह से यहाँ तक नोट कीजिए। फिर इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, उधर हम कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, तो 4 अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या बाबू? डायरेक्शन के लिए 4 डायरेक्शंस, क्या होगा बताइए। इसके लिए जो वहाँ हम लोग जानते थे सेम टू सेम होगा, है ना, तो क्या जानते थे? अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे आता था b साइन थीटा, क्या आता था? b साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे b साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b कोस 180 माइनस थीटा, हो गया। या अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स 180 माइनस थीटा हो जाएगा b साइन थीटा, और नीचे में हो जाएगा a माइनस b कोस थीटा, है ना, इस चीज़ का आप लोग नोट कीजिए। तो ये आपका अल्फ़ा निकल गया, है ना, ये अल्फ़ा और ये रिजल्टेंट सेम टू सेम है, वहाँ पे सिर्फ माइनस ले लिया। वो क्यों आया? तो 180 माइनस थीटा की वजह से आया। चलिए नोट कीजिए।
चलिए तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इस पे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों सीख गए। एक क्वेश्चंस करते हैं फिर इसका प्रॉपर्टी देख लेंगे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चंस इसको समझने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी अच्छी बुक में मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चंस है, इफ a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी, है ना, ये दोनों का मैग्नीट्यूड जो बराबर है ना, देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b, फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b, ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। देख लेते हैं सॉल्यूशन। गिवन है आपको a प्लस b का मैग्नीट्यूड जो है a माइनस b के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ये दिया हुआ है आपको, है ना, ये गिवन है, ठीक है। करिए, इधर फार्मूला जानते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। अभी भी पढ़े हम लोग, वो पहले पढ़ चुके थे, अभी ये पढ़े हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर जब करोगे तो रूट हट जाएगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है ना। और करके लिखिए, और यहाँ पे कुछ खास बात, देश 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 सब कट जाएगा, है ना, ये उधर जाएगा, इधर जीरो बच जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 4ab cos थीटा इक्वल टू 0, और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो cos थीटा इक्वल टू 0, 0 को क्या लिख सकते हैं, cos π/2, दैट इज थीटा इक्वल टू π/2 यानी 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर रहा। नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी जब थीटा 90 डिग्री हो। ठीक है, इसका रिजल्टेंट हम लोग देख लिए, ये क्वेश्चंस किए। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करिए। अब इसका प्रॉपर्टीज, सब्सट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, जैसा कि हम लोग एडिशन का प्रॉपर्टी देखा था, वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों लोग को ओबे करता था, तो यहाँ पे ये नहीं करेगा, डायरेक्ट लिख लेंगे, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी, b माइनस a के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो हेडिंग दे दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, इसका प्रॉपर्टी। पहला नंबर तो पहला है, इट डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन, दैट इज a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस a, ये नहीं होता है। डायग्राम बना के चेक कर लेना, जैसा हम किए थे, करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी प्रूफ नहीं पूछा जाता है। दूसरा नंबर, जब कम्यूटेटिव नहीं कर रहा था, एसोसिएटिव कहाँ से करेगा, वो भी नहीं करेगा, है ना, वो भी लिख लीजिएगा, इट डू नॉट ओबे एसोसिएटिव लॉ ऑफ
सब्सट्रैक्शन, है ना, दैट इज ए माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। ये दो चीज़ को ओबे नहीं करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव को ओबे करता है। इस चीज़ को लिख लीजिएगा। तीसरा नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी कर सकते हो। इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दैट इज लेमडा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए माइनस लेमडा वेक्टर बी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 3 ठो प्रॉपर्टी हम लोग देखे, इसको घर पे जाके आप लोग चेक कीजिएगा, जैसे डायग्राम हम पीछे बना के किए थे। ठीक है, चलिए। तो ये ना ही कम्यूटेटिव लॉ को ना ही एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, ये है ना। चलिए इस पे क्वेश्चंस करते हैं, नोट कीजिए पहले। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लिखिएगा। क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट व्हाट एंगल द फोर्सेज P plus Q and P minus Q are X दो फोर्स है P plus Q, P minus Q are X, so that the resultant is under root 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये रिजल्टेंट दे रखा। ये दोनों वेक्टर्स है, कितना एंगल पे होगा, एंगल पूछा गया है। चलिए आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट सोर्स बना लेना बाबू, है ना। तो आज हम लोग क्या सब सीखे, एडिशन का प्रॉपर्टी, कुछ क्वेश्चन, सब्सट्रैक्शन उसका प्रॉपर्टी, फिर कुछ क्वेश्चंस। तो आज तक हम लोग यहाँ तक चल आए हैं। अगले दिन कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इम्पोर्टेंट देखिए। तो आपको दिया हुआ कि दोनों के बीच का एंगल 30 है ना। तो ये रिजल्टेंट हो गया। तो लिखिए फ्रॉम क्वेश्चंस, ये जो रिजल्टेंट है ये 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर उन दोनों का एडिशंस के बराबर है। तो इसको लिख सकते हो आप ऐसे, है ना, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब प्लस 2ab कोस थीटा होता है ना, प्लस 2p प्लस क्यू p माइनस क्यू कोस थीटा, ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से दोनों साइड स्क्वायरिंग को हटा दीजिए, रूट को, यानी ऑन स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा बाबू, दोनों तरफ रूट से हट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इधर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, कर लेते हैं, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और इसमें माइनस 2pq हो जाएगा, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। आसान है, कुछ है नहीं। फिर इधर देखो प्लस 2a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कोस थीटा। और इसमें बहुत कुछ कटने वाला है ना। तो पहले देख लेते एक बार और। तो यहाँ से देखो 2pq ये दोनों तो कट गया। अब यहाँ से देखिए p स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कितना हो गया, 2q स्क्वायर, और इधर बच गया आपको प्लस 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इधर है आपका कोस थीटा, और इधर है आपका 3p स्क्वायर प्लस
क्यू स्क्वायर, है ना। और करके लिखते चलिए, ठीक है। अब देखो बाबू, अब यहाँ पे इसको हम उधर कर लें, कर सकते हैं, इन दोनों को उधर ले चलिए। 3p² में ये आ जाएगा तो p² और q² में जा घटेगा तो -q²। ये दोनों उधर चला गया तो इधर क्या बचा 2p² - q² और यहाँ पे cos थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लोग उधर डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर कर दीजिए तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 आ गया तो ये कितना होता है cos 30 या 60, cos 60। इस तरह से फाइनली थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया, है ना। ये आपका आंसर नोट कीजिएगा। ये रिजल्टेंट इसका था तो इसको ए माने, इसको बी माने, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये ए बी है और उधर रिजल्टेंट दिया हुआ था। इस तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज ये यहीं तक रहने देते हैं, अगले दिन कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग प्रोडक्ट है, तो हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन अच्छी तरह सीखे, उसका प्रॉपर्टी देखे, इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखे, टाइप्स ऑफ वेक्टर देखे थे, कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगले दिन और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। चलिए रहने दीजिए यहीं तक, ठीक है, थैंक यू।